हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है और यही सोच हमारे अवचेतन मन से निकलती है। आज हम आपको आपके भीतर छुपी उस अद्भुत शक्ति से रूबरू कराएंगे जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक ताकतवर है। यह किताब बताती है कि आपका अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य, सफलता, रिश्तों और खुशियों पर कितना गहरा असर डालता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो यह आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इसमें दिए गए सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत आपको नकारात्मकता से मुक्त कर आत्मविश्वास, शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। ये किताब आपके विचारों की ताकत को जागृत करती है और आपको दिखाती है कि आपकी वास्तविकता आपकी सोच का ही प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी ताकत छुपी हुई है जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते ही नहीं। यह ताकत हमारे दिमाग का वही हिस्सा है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। यही वह शक्ति है जो हमारी आदतें, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि हमारे फैसले तक नियंत्रित करती है। अक्सर हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे आसपास की परिस्थितियों या किस्मत से तय होती है, लेकिन असलियत यह है कि हमारी सोच और हमारे अवचेतन मन की दिशा ही हमें वहां पहुंचाती है जहां हम होते हैं। सोचिए, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो आपको हर गियर बदलते समय, हर मोड़ पर बहुत ध्यान देना पड़ता था, लेकिन कुछ ही समय बाद वही काम आपका अवचेतन मन अपने आप करने लगता है। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता। यही इसकी शक्ति है। जो भी आदत या विचार बार बार दोहराया जाता है वह आपके अवचेतन मन में जम जाता है और फिर वह आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। अब सवाल उठता है, क्या यह अवचेतन मन सिर्फ हमारी आदतों तक ही सीमित है? जवाब है नहीं। यह मन हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारी सफलता तक सब पर गहरा असर डालता है। उदाहरण के तौर पर, बहुत से लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, किस्मत उनका साथ नहीं देती या वे किसी काम के लायक नहीं। लगातार नकारात्मक सोच उनके अवचेतन मन को यही आदेश देती है कि उनकी जिंदगी वैसी ही बनी रहे। नतीजा यह होता है कि वे वही अनुभव करते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, उनका अवचेतन मन उसी हिसाब से मौके और परिस्थितियां खींचता है। वे अपनी सोच के जरिए अवसर देखते हैं, रिश्ते मजबूत बनाते हैं और सफलता की तरफ बढ़ते हैं। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यह किताब आपको यह सिखाती है कि आपका अवचेतन मन आपका सबसे वफादार साथी है। यह आपकी हर बात मानने के लिए तैयार रहता है, चाहे आप सकारात्मक सोचें या नकारात्मक। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, यह बस उसी सोच को आपकी वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। आप इसे एक खेत की तरह समझ सकते हैं। अगर आप उस खेत में अच्छे बीज बोते हैं, जैसे आत्मविश्वास, सफलता, सेहत और प्यार, तो वही फसल उगेगी। लेकिन अगर आप उसमें नफरत, डर, असफलता और कमी के बीज बोएंगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। खेत पर आपकी पूरी पकड़ है, यानी बीज आप चुनते हैं। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, जब आप किसी बात पर गहराई से विश्वास कर लेते हैं तो अवचेतन मन उस विश्वास को सच बनाने के लिए पूरे ब्रह्मांड से मदद जुटाने लगता है। यही कारण है कि विश्वास और आस्था इतनी शक्तिशाली मानी जाती है। चाहे वह किसी बीमारी को ठीक करने की बात हो, किसी सपने को पूरा करने की या किसी रिश्ते को सुधारने की, अगर आपने अपने अवचेतन मन को यकीन दिला दिया कि यह संभव है तो वह रास्ते खोलना शुरू कर देता है। बहुत से वैज्ञानिक प्रयोग भी यह साबित कर चुके हैं कि प्लेसीबो इफेक्ट यानी जब किसी मरीज को नकली दवा दी जाती है लेकिन वह यह सोचता है कि यह असली दवा है, तो सिर्फ उसके विश्वास की वजह से वह बेहतर महसूस करने लगता है। यह चमत्कार किसी दवा का नहीं बल्कि अवचेतन मन का होता है। इस चैप्टर का सबसे अहम संदेश यही है कि आपको अपने अवचेतन मन को पहचानना और इसे सही दिशा देना सीखना होगा। यह कोई बाहर से आई ताकत नहीं है बल्कि आपके ही भीतर का खजाना है। अगर आप अपने विचारों को सजग होकर चुनेंगे तो आपका अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदल देगा। तो आज से ही यह तय कीजिए कि आप अपने भीतर सिर्फ सकारात्मक बीज बोएंगे। डर की जगह हिम्मत, शक की जगह विश्वास और नकारात्मकता की जगह उम्मीद को अपनाइए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अवचेतन मन की यही शक्ति है। यह आपके सपनों को सच कर सकता है, आपकी मुश्किलों को आसान बना सकता है और आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। लेकिन इसके लिए पहला कदम आपको ही उठाना होगा, अपने विचारों को बदलकर। हम सबकी जिंदगी में एक चीज बहुत गहराई से काम करती है और वह है विश्वास। विश्वास का सीधा असर हमारे अवचेतन मन पर होता है।
आप जिस बात को सच्चे दिल से मानते हैं, आपका अवचेतन मन उसी को वास्तविकता बनाने में जुट जाता है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने विश्वासों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाए रखते हैं, जबकि असफल लोग बार बार नकारात्मक सोच में फंसकर अपनी ही जिंदगी को कठिन बना लेते हैं। सोचिए, जब कोई डॉक्टर मरीज से कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे और मरीज पूरे भरोसे से उस बात को मान लेता है, तो उसका शरीर खुद को ठीक करने लगता है। यही विश्वास शरीर में नई ऊर्जा भर देता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता रहे कि मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो उसका अवचेतन मन उसी सोच को सच कर देता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आपका विश्वास ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं या जिस पर आप गहरा विश्वास करते हैं। मान लीजिए आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर आपकी आदतें, फैसले और मौके उसी हिसाब से ढाल देता है। लेकिन अगर आप हर दिन यह विश्वास दिलाएं कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसी ओर झुकने लगती हैं। आपका अवचेतन मन कल्पना और विश्वास के बीच कोई फर्क नहीं करता। अगर आप किसी बात को पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं, तो यह उसे वास्तविक मानकर वैसा ही अनुभव दिलाने लगता है। यही कारण है कि बहुत से खिलाड़ी अपने खेल से पहले बार बार खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं और असली मैच में उनका प्रदर्शन बेहतरीन हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन असल में उनकी सोच और विश्वास ही खराब होते हैं। जब तक वे अपने भीतर यह यकीन नहीं जगाते कि वे बेहतर के हकदार हैं, तब तक उनका अवचेतन मन नए अवसर पैदा ही नहीं करता। कई महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने विश्वास को दिया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलताएं झेलीं, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। वे हमेशा अपने अवचेतन मन को यही संदेश देते रहे कि यह संभव है, और अंततः वही विश्वास उनके आविष्कार का कारण बना। इसी तरह महात्मा गांधी के पास न तो सेना थी, न ही हथियार, लेकिन उनके विश्वास ने एक पूरे राष्ट्र को खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने अवचेतन मन को यही समझाया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है। यही विश्वास करोड़ों लोगों तक पहुंचा और इतिहास बदल गया। डर भी विश्वास का ही एक रूप है। फर्क सिर्फ इतना है कि डर नकारात्मक विश्वास है। अगर आप लगातार डरते हैं कि कुछ बुरा होगा, तो आपका अवचेतन मन उसी को सच करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, तो अपने डर को पहचानिए और उसे सकारात्मक विश्वास में बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो इसे बदलकर कहिए, मैं सीखूंगा और सफल होऊंगा। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस नई सोच को सच करने लगेगा। 1. सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें दोहराइए, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। तो कल्पना, विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता, अपने सपनों और अपने लक्ष्य को बार बार अपनी आंखों के सामने देखिए। 3. कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। यह आपके अवचेतन मन में सकारात्मकता भरता है। 4. डर पर काबू। अपने डर को पहचान कर उसे चुनौती दीजिए। डर के बजाय विश्वास को चुनिए। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था, मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस विश्वास को सच करने लगा और वह अक्सर बीमार रहने लगा। वहीं उसी गांव में एक और आदमी था जो रोज कहता, मैं मजबूत और तंदुरुस्त हूं। उसका शरीर उसी विश्वास को अपनाकर मजबूत बनता चला गया। फर्क सिर्फ उनके विश्वास का था। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका विश्वास ही आपकी जिंदगी की नींव है। अगर आप अपने भीतर सकारात्मक विश्वास जगाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी को आपकी वास्तविकता बना देगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच को पकड़े रहेंगे, तो वही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। इसलिए आज से ही अपने विश्वासों पर नजर डालिए। क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? याद रखिए, विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो आपके अवचेतन मन के जरिए आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। हर इंसान अपने भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति लिए घूम रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। यह शक्ति है आपके विचारों और भावनाओं का मेल। जब आप किसी बात को गहराई से महसूस करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं और उसके साथ भावनाएं जोड़ते हैं, तो वह आपके जीवन में घटित होने लगती है। मान लीजिए
कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वह बीमार है। जैसे ही वह इस सोच को बार बार अपने मन में दोहराता है और उसमें डर व चिंता जैसी भावनाएं जोड़ता है, तो उसका अवचेतन मन इस विचार को आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। नतीजा यह होता है कि उसका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है और वह वास्तव में कमजोर महसूस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वह मजबूत है, स्वस्थ है और ऊर्जा से भरपूर है, तो उसका अवचेतन मन उसी को सच करने में जुट जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, वे अक्सर कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से खड़े रहते हैं। अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, वह केवल वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप डर, शक और असफलता की तस्वीरें उसमें डालेंगे, तो वह उसी को आपके सामने हकीकत बना देगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, सफलता और खुशियों की तस्वीरें उसमें डालेंगे, तो आपका जीवन उसी दिशा में बदल जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक कैमरा जिसमें जो तस्वीर आप रखते हैं वही प्रिंट होकर बाहर आती है। तस्वीर आपके विचार हैं और कैमरा आपका अवचेतन मन। यह भी समझना जरूरी है कि अवचेतन मन केवल शब्दों को ही नहीं बल्कि भावनाओं को भी पकड़ता है। अगर आप सिर्फ जुबान से कहते हैं कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन भीतर से डर और शक से भरे हैं, तो अवचेतन मन आपके शब्दों पर नहीं बल्कि आपकी भावनाओं पर ध्यान देगा। यही वजह है कि सकारात्मक वाक्यों के साथ सकारात्मक भावनाएं जोड़ना अनिवार्य है। जब आप पूरे विश्वास और उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने की प्रक्रिया में लग जाता है। कई बार लोग यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि उनके साथ बार बार वही घटनाएं क्यों होती हैं, चाहे वह असफलता हो, धोखा हो या संघर्ष। इसका कारण यह है कि वे अपने भीतर बार बार वही विचार दोहराते रहते हैं और अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलता रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को बदलना होगा। मान लीजिए आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं। अगर आप लगातार सोचेंगे कि यह मुश्किल है, मैं असफल हो सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन उसी हिसाब से बाधाएं पैदा करेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यह संभव है, मैं सफल हो सकता हूं, मुझे मौके मिलेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देगा। यही अंतर एक सफल और असफल व्यक्ति की सोच में होता है। इस चैप्टर का एक और गहरा संदेश ये है कि हमें हमेशा अपने शब्दों और विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। बहुत से लोग मजाक में भी कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है या मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। वे नहीं जानते कि यह मजाक उनके अवचेतन मन के लिए आदेश बन सकता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग हमेशा कहते हैं कि अपने शब्दों को संभाल कर प्रयोग करो, क्योंकि शब्द ही बीज हैं और बीज से ही फसल उगती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़े, तो आपको यह अभ्यास करना होगा कि हर दिन अपने अवचेतन मन में नई, उज्जवल और आशावादी तस्वीरें डालें। हर सुबह और हर रात अपने मन को यह कहें कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी खुशियों और अवसरों से भरी है। धीरे धीरे यह दोहराव आपके भीतर गहरा विश्वास जगाएगा और आपका अवचेतन मन उसी को वास्तविकता बना देगा। सोचिए, अगर आप अपने मन में बार बार यही कल्पना करें कि आप स्वस्थ हैं, तो आपका शरीर खुद को उसी के अनुसार ढालने लगेगा। अगर आप बार बार यह कल्पना करें कि आपके पास पर्याप्त धन है, तो अवसर और साधन उसी दिशा में खींचने लगेंगे। और अगर आप बार बार यह सोचें कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, तो लोग उसी भाव से आपके प्रति प्रतिक्रिया देने लगेंगे। यही है आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। इस अध्याय का सार यही है कि आपका जीवन आपकी सोच और भावनाओं का प्रतिरूप है। अगर आप खुशहाल और सफल जीवन चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को खुशहाल और सफल बनाइए। आपका अवचेतन मन उसी को आदेश की तरह स्वीकार करेगा। हर इंसान अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहता है, लेकिन यह पाने की कुंजी बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर छुपी होती है। आपका अवचेतन मन न सिर्फ आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य और शरीर पर भी गहरा असर डालता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं और वैसा ही आपका शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है। यही कारण है कि दुनिया भर में हजारों उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच और विश्वास के सहारे गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की वैज्ञानिक शक्ति है, जो हर पल आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डाल रही है। जब आप अपने आप से यह कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है,
तो आपका अवचेतन मन इस संदेश को स्वीकार कर लेता है और शरीर में नए रसायन और ऊर्जा उत्पन्न करने लगता है। धीरे धीरे आपका शरीर उसी हिसाब से स्वस्थ होने लगता है। यही कारण है कि डॉक्टर भी अक्सर मरीज से कहते हैं कि सकारात्मक सोचो, क्योंकि वे जानते हैं कि मरीज का मन ही असली इलाज की शुरुआत करता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता रहे कि वह बीमार है, उसकी हालत खराब है, तो उसका अवचेतन मन उस सोच को सच कर देता है और शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। आपका अवचेतन मन आपके हर शब्द और हर कल्पना को आदेश की तरह मानता है। अगर आप डर और नकारात्मकता को दोहराते रहेंगे तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर आप उम्मीद, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य की तस्वीरें अपने मन में सजाना शुरू करेंगे तो आपका जीवन उसी दिशा में बदल जाएगा। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे अपने डर को बार बार सोचते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। वे कल्पना करते हैं कि उनके साथ बुरा होगा और फिर वही उनके जीवन में घटित हो जाता है। जबकि हकीकत यह है कि अगर वे उसी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं तो वे अपनी किस्मत ही बदल सकते हैं। अवचेतन मन और भावनाओं का रिश्ता बेहद गहरा है। अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से उस पर विश्वास कीजिए। जब आप पूरे यकीन और उत्साह के साथ अपने मन में यह तस्वीर बनाएंगे कि आप सफल हैं, आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी को सच करने लगेगा। यह किसी चुंबक की तरह काम करता है जो वही परिस्थितियां, लोग और अवसर खींच लाता है जिन पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका स्वास्थ्य इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक व्यक्ति जो हर समय चिंता में डूबा रहता है, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, उसका पाचन बिगड़ जाता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। वहीं वह व्यक्ति जो हमेशा शांत, खुश और आत्मविश्वासी रहता है, उसका शरीर भी उसी हिसाब से स्वस्थ रहता है। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन शरीर को वैसी ही ऊर्जा देता है जैसी भावनाएं आप उसे भेजते हैं। जीवन में खुशियां और सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आप हमेशा यही मानते रहेंगे कि आपके पास कमी है, कि आप योग्य नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी कमी को वास्तविकता बना देगा। लेकिन अगर आप रोज अपने आप से कहेंगे कि मैं योग्य हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने सपनों को पाने के लायक हूँ, तो धीरे धीरे यह विश्वास आपके भीतर जम जाएगा और आपका अवचेतन मन उसी दिशा में अवसर लाना शुरू कर देगा। यही वह शक्ति है जो आपको असंभव लगने वाले कामों को भी संभव बना देती है। एक साधारण इंसान भी अपने अवचेतन मन को समझकर और सही तरीके से प्रयोग करके महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप हर पल सजग रहें कि आप अपने भीतर कौन सी बातें दोहरा रहे हैं। अपने शब्दों और विचारों को नकारात्मक से सकारात्मक बनाइए, अपने डर को विश्वास से बदलिए और अपनी कल्पना को उज्जवल तस्वीरों से भर दीजिए। जब आप यह करने लगेंगे तो आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल देगा। सच्चाई यह है कि आप खुद अपने जीवन के शिल्पकार हैं। आपका अवचेतन मन वह मिट्टी है जिसमें आप जो भी बीज बोते हैं वही उगते हैं। अगर आप उसमें शक, डर और निराशा के बीज डालेंगे तो उसी की फसल पाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें आत्मविश्वास, प्रेम, सेहत और सफलता के बीज डालेंगे तो आपका जीवन भी उसी रोशनी से भर जाएगा। यह सब आपके ही हाथ में है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि आपका अवचेतन मन न सिर्फ आपके विचारों बल्कि आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों और आपके भविष्य को भी नियंत्रित करता है। अगर आप सही सोच और सही भावनाएं चुनते हैं तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, आपकी असली शक्ति आपके भीतर है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपने विचारों के माध्यम से अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। आपका अवचेतन मन उसी तरह काम करता है जैसे एक शक्तिशाली इंजन, लेकिन दिशा देने का काम आपके विचारों और विश्वासों का होता है। अगर आप उसे सकारात्मक आदेश देंगे तो वह आपको सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसे नकारात्मक आदेश देंगे तो वह आपको असफलता और दुख की ओर धकेल देगा। यही कारण है कि इस अध्याय में यह समझना जरूरी है कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपके साथ है और वह हर पल आपके आदेश को सुन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे क्या आदेश देते हैं। कभी गौर कीजिए कि जब आप किसी लक्ष्य के बारे में बार बार सोचते हैं तो अचानक उसी लक्ष्य से जुड़े मौके, लोग और परिस्थितियां आपके सामने आने लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का खेल है। वह आपके विचारों को पकड़कर आपके आसपास के माहौल से उन अवसरों को आकर्षित करता है।
यदि आप विश्वास के साथ किसी चीज की कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उसे सच करने के लिए अदृश्य तरीकों से काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन का एक और अद्भुत पहलू यह है कि वह समय या दूरी को नहीं समझता। उसके लिए हर विचार और हर चित्र वर्तमान में घटित हो रहा होता है। यदि आप अपने मन में बार बार यह चित्र बनाएंगे कि आप सफल हो रहे हैं, आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं, तो वह उस चित्र को हकीकत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन में हमेशा वही तस्वीरें डालें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे बार बार अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, वे कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, वे कहते हैं कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वे यह नहीं समझते कि यह सब दोहराते हुए वे अपने अवचेतन मन को वही आदेश दे रहे हैं और वही आदेश उनके जीवन में हकीकत के रूप में वापस आ रहा है। अगर वे इसके उलट यह कहना शुरू करें कि उनके पास अवसर हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, उनके रिश्ते मजबूत हैं, तो धीरे धीरे उनका अवचेतन मन उसी दिशा में रास्ते खोलना शुरू कर देगा। यही कारण है कि दुनिया के महान लोग हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं। वे मुश्किल हालात में भी यही मानते हैं कि रास्ता निकलेगा। उनका विश्वास और उनका दृष्टिकोण ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। असल में सफलता और असफलता का फर्क सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस सोच से तय होता है जो व्यक्ति अपने भीतर दोहराता है। अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लक्ष्यों की कल्पना करना और उन्हें भावनाओं के साथ महसूस करना। जब आप अपने लक्ष्य को ऐसे देखते हैं जैसे वह पहले से ही सच हो चुका है, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता बनाने के लिए जुट जाता है। यह ठीक वैसा है जैसे बीज बोने के बाद धरती उसे उगाने में लग जाती है। आपको बस सही बीज बोना होता है और धैर्य रखना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो बार बार यह सोचने के बजाय कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको यह सोचना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त साधन हैं, आपके जीवन में अवसर आ रहे हैं, आप समृद्ध हो रहे हैं। जब आप इस सोच को बार बार दोहराते हैं और इसके साथ खुशी और उत्साह की भावना जोड़ते हैं, तो अवचेतन मन इसे आदेश मानकर आपकी वास्तविकता में बदलने लगता है। धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे मौके आने लगते हैं जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। इसी तरह रिश्तों के मामले में भी अवचेतन मन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप किसी के प्रति नफरत, गुस्सा और नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो अवचेतन मन उसी ऊर्जा को बढ़ाकर आपके रिश्तों को और बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आप प्रेम, क्षमा और समझदारी की भावनाएं जगाते हैं, तो अवचेतन मन रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जो लोग दिल से माफ करना सीख जाते हैं, उनके जीवन में शांति और संतुलन आ जाता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपके विचारों और भावनाओं को आदेश की तरह मानता है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई है जिसे विज्ञान भी बार बार साबित कर चुका है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क ऐसे रसायन उत्पन्न करता है जो आपको ऊर्जा, खुशी और आत्मविश्वास देते हैं, और यही आपको नए अवसरों के प्रति खुला बनाते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप अपने विचारों की बागडोर अपने हाथ में लें। खुद से बार बार कहें कि आप सक्षम हैं। मनुष्य का मन एक ऐसे बगीचे की तरह है जिसमें जो बीज बोए जाते हैं वही उगते हैं। अगर उसमें गुलाब के बीज डालोगे तो खुशबू मिलेगी, और अगर उसमें कांटों के बीज डालोगे तो तकलीफ ही मिलेगी। आपके विचार और भावनाएं वही बीज हैं, और आपका अवचेतन मन वह मिट्टी है जो हर बीज को उगाने के लिए तैयार रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसमें किस तरह के विचार डालते हैं। यही कारण है कि जीवन में अगर आप समृद्धि, सफलता और खुशियां चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनकी हालत उनकी किस्मत तय करती है, लेकिन सच ये है कि किस्मत से भी ज्यादा ताकतवर आपकी सोच है। जब आप लगातार कमी, अभाव और असफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी को आपके जीवन का हिस्सा बना देता है। लेकिन जैसे ही आप सोच बदलकर खुद को अवसरों, समृद्धि और प्रचुरता से जोड़ते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यह दुनिया का अटल नियम है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में बढ़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, उनके पास कभी पर्याप्त साधन नहीं रहते।
वे हमेशा संघर्ष करते हैं। यही विचार उनके अवचेतन मन को गरीबी और संघर्ष की तरफ धकेल देते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जो मानते हैं कि धन और अवसर हर जगह मौजूद हैं, उन्हें बस सही दिशा में मेहनत करनी है। उनका अवचेतन मन उसी विश्वास को सच करता है और धीरे धीरे उनके जीवन में समृद्धि आने लगती है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि वे अपने भीतर कौन सा बीज बो रहे हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में समृद्धि चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि अवचेतन मन को कमी या डर के संदेश मत भेजिए। हमेशा यह सोचिए कि आपके पास पर्याप्त साधन हैं, आपके पास नए अवसर आ रहे हैं और आप समृद्धि के हकदार हैं। जब आप इस सोच को बार बार दोहराते हैं और उसमें सच्ची भावना जोड़ते हैं तो अवचेतन मन इसे आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है और परिस्थितियां उसी दिशा में बदलने लगती हैं। आपका अवचेतन मन पैसे को नोटों और सिक्कों के रूप में नहीं समझता, वह सिर्फ आपकी सोच और भावनाओं को पकड़ता है। अगर आप समृद्धि के बारे में खुशी और कृतज्ञता की भावना रखते हैं तो वही आपके जीवन में बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पैसे को लेकर डर, शक और चिंता करते हैं तो वह कमी और संघर्ष को बढ़ाता है। यही कारण है कि कृतज्ञता को सफलता का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। जब आप हर छोटे मौके और हर छोटी उपलब्धि के लिए धन्यवाद देते हैं तो अवचेतन मन उसी ऊर्जा को और अधिक आकर्षित करता है। यह भी याद रखिए कि लालच और ईर्ष्या कभी समृद्धि नहीं लाती। अगर आप दूसरों को देखकर जलते हैं या सोचते हैं कि उनके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, तो आप अपने अवचेतन मन को कमी का संदेश भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि अगर यह उनके लिए संभव है तो मेरे लिए भी संभव है, तो आप अपने अवचेतन मन को प्रचुरता का संदेश देते हैं। इस सोच से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वही ऊर्जा नए अवसरों को आकर्षित करती है। आपके शब्द भी इस प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण हैं। कभी भी यह मत कहिए कि आपके पास पैसा नहीं है या आप किसी काम के लायक नहीं। इसके बजाय हमेशा यह कहिए कि आपके पास पर्याप्त साधन है, आप योग्य हैं और आपके जीवन में नए अवसर आ रहे हैं। धीरे धीरे यह दोहराव आपके भीतर विश्वास जगाएगा और आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलना शुरू कर देगा। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा अपने शब्दों और विचारों को सजग होकर चुनते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि समृद्धि और सफलता कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह आपके भीतर से शुरू होती है। आपका अवचेतन मन ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। बस आपको यह समझना होगा कि उसे किस दिशा में मोड़ना है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो दरवाजे बंद होंगे और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। इसलिए आज से ही अपने भीतर नए बीज बोना शुरू कीजिए। हर दिन अपने मन को यह कहिए कि आप खुश हैं, आप समृद्ध हैं, आप सफल हैं और आपका जीवन प्रचुरता से भरा है। अपने लक्ष्यों की कल्पना कीजिए जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों और उस कल्पना के साथ खुशी और कृतज्ञता की भावना महसूस कीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को नया आदेश देगा और आपका जीवन उसी हिसाब से बदलना शुरू हो जाएगा। सच यह है कि जीवन में कोई भी कमी स्थायी नहीं होती। स्थायी है तो सिर्फ आपके विचार और विश्वास। अगर आप उन्हें बदलने का साहस रखते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल सकती है। आपका अवचेतन मन किसी जादू की तरह काम करता है। जीवन का असली रहस्य आपके भीतर छुपा है। आपका अवचेतन मन वह शक्ति है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। अगर आप डर, शक और नकारात्मकता को पोषित करेंगे तो वही आपके जीवन में प्रकट होगा। लेकिन अगर आप विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता को अपनाएंगे तो जीवन समृद्धि, शांति और सफलता से भर जाएगा। यह किताब हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदलना जरूरी है। अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों, विश्वास और कृतज्ञता से भरें और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए नए रास्ते और अवसर खोलता है। आपकी सोच ही आपकी किस्मत है और जब आप इसे सही दिशा देते हैं तो जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।